Dear student of 10th class, today we are going to start your chapter 7 coordinate geometry। देखिए, इससे पहले हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास क्या था कि कोई भी प्लेन में कोई भी एक पॉइंट है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसको कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। ये दो लाइन होंगी, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 और ये 3। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। और इस जो पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, ये देखिए एक्स एक्स की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है 4, और वाई की जो डिस्टेंस है वो है क्या 3। तो इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट ए था, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो 4 और 3 है। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो पहले आता है, वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो बाद में आता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट बी है, जैसे ये पॉइंट बी है, इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन के लिए जैसे 5, ये 6, ये 7, 8, ये एक्स हो जाएगा, ये 4 और ये 5। तो पॉइंट बी की जो लोकेशन होगी वो आपके पास हो जाएगी ये, यानी बी के जो कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे वो एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट तो 7 हो जाएगा और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। अब देखिए, पॉइंट ए और बी जो है, पॉइंट ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे फाइंड करें। पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यानी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ए बी पॉइंट जो है, x2 यहाँ पे 7 है, 7 x1 4 है, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 5 है और y1 हमारे पास 3 है होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3, 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 रूट। ये हमारे पास आ गया रूट 13 यूनिट। ए बी इक्वल्स, यानी ए बी जो पॉइंट ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका वो हमारे पास आ जाएगी रूट 13 यूनिट। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। जैसे ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। इस फॉर्मूले से हम दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये हमारा इसका बेसिक हो गया। अब देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, पेयर ऑफ पॉइंट 2 3, और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो 4 और 1 है, 4 1। सेकेंड इसी के अंदर हमारे पास है -5 और 7, और सेकेंड हमारे पास है -1 और 3, और इसके अंदर थर्ड जो पार्ट है वो है ए बी -a-b। ये 3 पार्ट है हमारे पास। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 2 3 और 4 1, ये पॉइंट ए है और जैसे ये पॉइंट बी। अब हमें ए बी फाइंड करना है। देन ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू ऑफ x2 4, वैल्यू ऑफ x1 2 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y2 1 और वैल्यू ऑफ y1 3 होल स्क्वायर और इसका रूट। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट, ये 4 प्लस 4 रूट, ये 8, और 8 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास होता है वो 2 रूट 2 यूनिट हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 2 रूट 2 यूनिट्स। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है -5 7, और दूसरा जो पॉइंट है वो है -1 एंड 3, ये P मान लेते हैं, ये Q। देन डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट, वैल्यू ऑफ x2 -1, वैल्यू ऑफ x1 -5। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, देन +5 होल स्क्वायर प्लस y2, वैल्यू ऑफ y2 हमारे पास है 3 और वैल्यू ऑफ y1 हमारे पास है 7 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हमारे पास 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर और इसका रूट, 4 4 जा 16 प्लस 16 रूट 32, रूट 32 को हम नोट कर सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट 2 यूनिट्स। देन पी क्यू इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। इस तरीके से हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है वो देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास ए बी और -a और -b, ये कोऑर्डिनेट है। थर्ड पार्ट में ए बी, और इसको मान लेते हैं P कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट पॉइंट P, और -a -b ये पॉइंट Q। देन PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका रूट। x2 हमारे पास है -a और x1 हमारे पास है b, तो ये -b होल स्क्वायर प्लस y2 -b और -b, सॉरी, वैल्यू ऑफ x2 हमारे पास है -a और वैल्यू ऑफ x1 हमारे पास है a, तो ये हो जाएगा -a होल स्क्वायर प्लस y2 -b और ये b, देन -b होल स्क्वायर, ये रूट, ये -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर रूट 4a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका रूट। अब देखिए यहाँ से 4 का जो रूट होता है वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट।
यूनिट्स। दोनों जो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी आपके पास वो जाएगी 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0, पॉइंट है हमारे पास 0 0 एंड 36 एंड 36 and 15. Can you now find the distance between the 2 point AB discussed in the section 7.2? यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 रूट 15, ये है क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ये x, ये y, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। x का जो कोऑर्डिनेट है वो 36 है, मान लेते हैं ये 36, ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट है 36 और 15। अब हमें फाइंड करना है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए बी। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। x2 36 है माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 15 y1 0 होल स्क्वायर। अब 36 का जो स्क्वायर होता है वो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 6 9 2 1 1 2 9 6 प्लस 15 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट। इसमें 2 2 5 प्लस कर दें 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और ये 1 1 5 2 1, रूट आ गया 1 5 2 1। ए बी इक्वल्स टू, ए बी इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 31 नहीं 39, सॉरी 39। तो ए बी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 39 यूनिट। तो इस तरीके से हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, डिटरमाइन द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11। डिटरमाइन द पॉइंट ए हमारे पास है 1 5, पॉइंट बी हमारे पास है 2 3 और पॉइंट सी हमारे पास है -2 और -11। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब कोई भी 3 4 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो तीनों चारों पांचों जितने भी पॉइंट है वो एक ही लाइन में होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। ये सभी पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं, क्योंकि ये तीन सभी पॉइंट 1 1 2 3 4 5 6 6 के 6 पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, इसलिए ये 6 पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट इस तरीके से हों तो ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट हमारे पास हैं वो एक ही लाइन के ऊपर हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब देखिए अगर हमारे पास 3 ही पॉइंट हों, ए बी और सी, और हमें ये फाइंड करना है
हमें ये फाइंड करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। अब तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लें, बी सी की डिस्टेंस फाइंड करें और ए सी की डिस्टेंस फाइंड करें। जब हम ए बी प्लस बी सी करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। यानी अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तब तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 5 है, बी के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं और सी के कोऑर्डिनेट -2 और -11 है। अब हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला नोट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर का रूट, ये 1 स्क्वायर, ये आपके पास -2 स्क्वायर रूट 1 + 4 रूट, ये हमारे पास आ गया √5 यूनिट्स। ये हमारे पास हो गया ए बी। अब देखिए इसी तरीके से हम बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी जब हम फाइंड करेंगे, बी सी इक्वल्स टू, बी सी फाइंड करोगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर और ये रूट, ये 4 माइनस का होल स्क्वायर, ये 14 माइनस होल स्क्वायर, 4 जो स्क्वायर होता है वो 16 प्लस और 14 का 196, 6 और 6 12, 9 1 10 1 11 और ये 1 और 1 2 212, ये हमारे पास आ गया 212। अब देखिए √5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हम √5 की वैल्यू जो होती है वो 2 2 जा 4, 2 1 2 + 2 4 हो गया, ये 0 0, ये पॉइंट, ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा 2 84, 2 2 + 2 4 4, 10 - 4 6, 9 - 8 1 0 0। अब यहाँ पे हम 3 करें 2.23, अबाउट में 2.23 2.24 सेम है, 2.24 यूनिट्स, ये हमारे पास ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब इसी तरीके से हम बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 212 पेयर बनाएंगे, 2 ये 0 ये 2 पेयर हो गए, 1 1 1 1 + 1 2 2 - 1 1 और ऊपर से आप पेयर ही उतारोगे 1 2, 24 4 या 96 हो जाएगा, ये 4 ये 96 ये 4, 4 में 4 प्लस करेंगे 8, ये 2 12 - 6 6, 10 - 9 1 0 0 पॉइंट। यहाँ पे आपके पास 6 करें, 6 6 या 36, 8 6 या 48 51, 6 2 या 12 और 5 17 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 करेंगे, 5 5 या 25, 8 5 या 40 और 2 42, 5 2 या 10 और 4 40, 5 से 10 - 5 5, 9 - 2 7, ये 1 ये 0 0, 5 + 5 10, 8 1 9 और ये 2, यहाँ पे 3 5 या 15, 3 6 या 6 तो ज़्यादा हो जाएगा 5, यानी 14.55, ये हमारे पास हो गया 14.55 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। देखिए ए सी इक्वल्स टू हमारे पास होगा, ए सी में हमारे पास है -25 माइनस ये 2 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर और ये रूट 2 और 1 3, -3 स्क्वायर प्लस -11 5 16 स्क्वायर रूट 9 प्लस 256 रूट 9 6 15 265 रूट। अब 265 का जो रूट है वो फाइंड करेंगे
265 का जो रूट है वो 16.28 आएगा, 16.28। ये हमारे पास आ गया AC यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तब तो ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। देन लेंथ ऑफ AC 2.24, लेंथ ऑफ BC 14.56 कर देते हैं चलो इसको, इक्वल्स टू 16.28। अब ये देखिए 4 और 6 10, 5 2 7 1 8 और 4 और 2 2 और 4 6 और ये 1, 16.80 और 16.28। अब देखिए अप्रोक्सीमेट में ये दोनों जो पॉइंट हैं हमारे पास, जो दोनों पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC। यहाँ पे हम जब भी इन दोनों को ऐड करते हैं AB प्लस कोई भी तीनों पॉइंट में से, देखिए हमारे पास AB और C तीन को पॉइंट थे, तो जब AB प्लस BC इक्वल्स टू AC करते हैं तो ये इक्वल नहीं आ रहा है इसके। अगर हम AC प्लस AB करें, AC प्लस AB तो इक्वल्स टू हमारे पास क्या होना चाहिए, AC प्लस AB इक्वल्स टू क्या रह गया, BC होना चाहिए। अब ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास 16.28 है प्लस AB हमारे पास क्या है 2.24 इज नॉट इक्वल्स टू 14.56। ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं है। अगर हम अप्लाई करें AB BC प्लस AC, BC प्लस AC इक्वल्स टू होना चाहिए AB, तो देखिए BC हमारे पास है 14.56 और AC हमारे पास है 16.28 इज नॉट इक्वल्स टू 2.24। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये तीनों पॉइंट इसी सीरियल से है क्या, A B और C। यहाँ AC भी हो सकता है या B भी हो सकता है। तो हम तीनों को किसी भी कंडीशन से ऐड करते हैं, किसी भी तरीके से जब कोई भी दो पॉइंट को ऐड करते हैं तो वो थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब दो पॉइंट का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट थे ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ये इनका कोई भी दो पॉइंट का सम थर्ड के इक्वल हो जाता तब हम कह सकते थे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2, ये तीन पॉइंट हमारे पास। चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूव करना है कि क्या ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट हैं ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो, वो होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। A B और C, ये एक हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। अब अगर AB इक्वल्स टू AC यानी कोई भी दो साइड इक्वल आ रही हैं तो वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट A हमारे पास कर रहे हैं, अगर इसको 5 और -2, पॉइंट B जो है वो 6 और 4 और पॉइंट C जो है वो हमारे पास है 7 और -2, ये पॉइंट है हमारे पास। तो पहले हम जैसे AB फाइंड करेंगे, AB फाइंड करें तो देन 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 1 प्लस 36 रूट 37 रूट यूनिट्स। ये हमारे पास AB की लेंथ आ गई रूट 37। अब BC की लेंथ फाइंड करें, BC इक्वल्स टू हमारे पास देखो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर रूट 7 माइनस 6 1 होल स्क्वायर, ये -6 होल स्क्वायर, ये रूट 1 प्लस 6 36, ये हमारे पास हो गया रूट 37 यूनिट्स।
ये बी सी आ गया हमारे पास। अब ए सी और फाइंड कर लें। देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया हमारे पास क्योंकि दो साइड इक्वल आ गई, बट ए सी और फाइंड करें तो ए सी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 होल स्क्वायर -2 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर और ये रूट, ये 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये रूट 4 स्क्वायर ये 4 रूट इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई हुई है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। अब जब एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं।